हेलो भारत, वेलकम टू माय पीवीटी न्यूज़। तो आज के लिए आपकी बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए 25 टॉप खबरें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट खबर है हमारी, कर्नाटक में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीती लता मल्लिकार्जुन के कांग्रेस को दिया समर्थन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीती लता मल्लिकार्जुन के रविवार को कांग्रेस को बिना शर्त अपना समर्थन के दिया। लता राज्य को हरा पनाहल्ली विधानसभा के सीट जीत हासिल की है और वह कांग्रेस के दिव नेता पूर्व मुख्यमंत्री एमपी प्रकाश की बेटी गौरव लत की कांग्रेस के कर्नाटक चुनाव में 135 सीटें जीती हैं। चलिए नेक्स्ट खबर की ओर। नेक्स्ट खबर है हमारी, आप में लौटे बीजेपी पार्षद। पवन एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव से पहले बीजेपी में हुए थे शामिल। दिल्ली में रविवार के बवाना से बीजेपी पार्षद पवन शेरावत आप में लौट आया है। गौरतलब में फरवरी में दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी चुनाव से पहले पवन आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। आप में शामिल होने के बाद सहारतवत के कहा कुछ गलती माफ़ी हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट खबर है, प्रतिद्वंदी में 500 से 1000 बांटे। कर्नाटक के चुनाव में हार को लेकर पूर्व के सीएम कर्नाटक विधानसभा चुनाव को सेंट्रल ने हारने की पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर ने कहा है कि वह मनी पावर को दबाव की रणनीति के चलते हारे। बिल्कुल सेंटर विजय बीजेपी उम्मीदवार रहेंगे। तो त्यागी ने मतदाताओं को 500 व 1000 बार बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस शेट्टी ने कहा कि इन नतीजों 2024 में आएंगी। नेक्स्ट खबर है, पृथ्वी समताप मंडल की रिकॉर्ड हुई रहस्यमयी आवाज़। अमेरिकी सरकार ने सैनिया नेशनल लिबर्टी इसके विज्ञानको ने पृथ्वी को समताप मंडल में स्ट्रेड फायर 70,000 फीट की लंबाई तक और ऊर्जा के संचालित बलून्स लॉन्च की है, जिन्होंने समताप मंडल रहस्य आवाज़ रिकॉर्ड की जो इंसान नहीं सुन सकते। एक वैज्ञानिक ने बताया, हम तक यह नहीं जानते कि यह क्या है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। नेक्स्ट खबर है, चीन में बेची गई लगभग सभी कारों को क्यों वापस मंगवा रही है टेस्ला। देश लाने चीन में अब तक बेची गई लगभग सभी कारें वापस मंगाई हैं। चीनी रेगुलेटर के मुताबिक इन गाड़ियों में ड्राइवर रिजल्ट ब्रेकिंग को बंद नहीं कर पाते हैं और एक्सीलेटर पैडल को लंबे समय तक दबाए रखने में वर्किंग नहीं मिलती है, जिसके टक्कर का खतरा बढ़ता है, जिससे 11 लाख से अधिक कारों को सॉफ्टवेयर की कंपनी द्वारा मंगवाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट खबर है, 28 वर्षीय अरबपति के हॉस्टल रसल ने खरीदी फोर्स 82% घूस लॉन्च हिस्सेदारी। लुमिनस टेक्नोलॉजीज ने सीईओ 28 वर्षीय लॉस्ट इन रसल फोर्स मैग्नीज के पेरेंट कंपनी और ग्लोबल मीडिया हॉलिस्ट के 82% बहुला हिस्सेदारी के अधिग्रहण कर लिया है। रसल ने बताया कि डील करीबी $800 मिलियन हुई है और गौरतला 25 साल की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र में सेल्फ मेड अरबपति बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट खबर है, कर्मी को नौकरी से नहीं निकालेगी आईपी पॉलिसी की घोषणा की। जोश के सीईओ जीरोद के सीईओ नितिन कामत के शुरुआत को एक इंटरनल सीईओ पॉलिसी लागू करने की घोषणा की। बकौल कामत अगर टेक्नोलॉजी कर्मचारियों का काम की जगह से लेती है तो भी कंपनी कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकालेगी। उन्होंने कहा है कि कंपनी कर्मचारियों को निकालने में $100 देगी। नेक्स्ट खबर है, केकेआर ने रोका सीएसके की 2 जीत का सिलसिला और प्ले ऑफ में पहुंचाने उम्मीदवार बरकरार। केकेआर ने रविवार को चेन्नई में सीएसके को 6 विकेट से हराकर आईपीएल 2023-22 में सीएसके के लगातार 2 जीत सिलसिला रोका। केकेआर 12 अंकों के साथ तालिका के 7वें स्थान पर पहुंच गई है और प्ले ऑफ में पहुंचाने में उसकी मदद बरकरार है। सीएसके 14.6 के स्कोर बनाया था, जो कि स्कोर 18.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। नेक्स्ट खबर है हमारी, हैदराबाद के दर्शकों ने एलएसजी के प्रकरण माखन के सिर पर नॉट बोल्ट फेंके। जोटी रोड्स ने एक ट्वीट का जवाब दिया जिसमें बताया था कि एनएसजी के डगआउट और नोट फेंके गए। लिखा, डगआउट की ओर नहीं, खिलाड़ियों पर उन्होंने लोगों पर फील्डिंग कर रहे प्रेक्षक पर हमला किया था। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट खबर क्या है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। कौन है एलएसजी के प्रेषण माकड़ जिन्होंने
एचआरएच के खिलाफ खेल मैच जिताऊ पारी एलएसजी ऑलराउंडर के प्रेषक माकड़ ने शनिवार को एचआरएच के खिलाफ 7 चौके बाद 2 छक्के की मदद से 64 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। प्रेषक का जन्म 23 अप्रैल 1994 को राजकोट में हुआ था और वहां सौराष्ट्र ने घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 46 मैचों में 2006 रन लिए हैं। नेक्स्ट खबर है, हमारी भावना को ठेस मत पहुंचाओ, धोनी आप खेलना जारी रखिए। हरभजन सिंह पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने MS धोनी के IPL 2023 में सीजन के बाद भी खेलने रहने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है MS धोनी ने समय को रोक दिया है, वह आज भी पुराने धोनी नजर आते हैं, बड़े बड़े शॉट्स लगा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, हमारी भावना को ठेस मत पहुंचाइए, आप खेलना जारी रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। नेक्स्ट खबर है हमारी RCB के खिलाफ डायमंड पर आउट हुए रविंद्र चंद्र अश्विन। राजस्थान रॉयल्स के ऑलराउंडर रविंद्र चंद्र अश्विन रविवार को IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ मैच और डायमंड पर आउट हुए। 7वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए अश्विन पारी 8वें की आखिरी गेंद पर रन लेने का प्रयास किया जो कि छोर पर आउट हुए थे। हमारी नेक्स्ट खबर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट खबर है हमारी RCB ने दर्ज की IPL इतिहास की RR के खिलाफ सबसे बड़ी जीत। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर रविवार को राजस्थान रॉयल्स को 112 रन से हराकर IPL इतिहास के RR के खिलाफ सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। RCB ने 171 का स्कोर बनाया था और RR को 10.3 ओवर में 59 रन पर आउट कर दिया है, जिससे पहले RR के खिलाफ सबसे बड़ी जीत 2021 के KKR ने दर्ज की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। नेक्स्ट खबर है हमारी SS धोनी के नेतृत्व वाली CSK के प्लेऑफ में पहुंचने में के क्या हैं संभावित समीकरण। MS धोनी के नेतृत्व वाली CSK फिलहाल IPL 2023 की अंक तालिका में 15 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। CSK दोनों मैच जीतने में टॉप 2 रहेंगे और एक ही जीतने पर प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना रहेगी। अगर CSK मैचों में हार जाएगी तो वह RBC RR PKS के साथ एक हार के बाद प्लेऑफ तक पहुंचेगी। नेक्स्ट खबर है, यूपी में घर के बाहर बैठे एक परिवार के 4 लोगों को तेज रफ्तार कार ने कुचल की हुई मौत। पुलिस ने रविवार को बताया कि प्रयागराज में अपने घर के बाहर बैठे 8 वर्षीय बच्चे समेत एक परिवार के 4 लोगों की एक तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया है, जिसके बाद चारों की मौत हो गई है। बकौल पुलिस घटना के तक सख्त घायल हुआ है, जिसके लिए वह इलाज चल रहा है। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है। चलिए नेक्स्ट खबर है हमारी, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से OTP शेयर करने के आरोप में उड़ीसा में 3 लोग हुए अरेस्ट। उड़ीसा STF ने फर्जी नामों से सिम को खरीदने वालों के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ OTP शेयर करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। IC एजेंट पंकज के मुताबिक पाकिस्तानी एजेंसियों ने भारत विरोधी गतिविधियों का अंजाम देने को लेकर सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाने के लिए OTP जारी दी थी। नेक्स्ट खबर है, 2014 में भारत का हथियार निर्यात 900 करोड़ का था, अब 16,000 करोड़ का है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को संभाजी नगर में आयोजित सम्मेलन में कहा, 2014 में हथियारों का निर्माण 900 करोड़ का रखा था। उन्होंने आगे कहा, आज हम 16 करोड़ से अधिक के हथियारों का निर्यात दुनिया के दूसरे देशों में कर रहे हैं। राजनाथ ने कहा है, भारत का मस्तक पूरी दुनिया में ऊंचा है। चलिए नेक्स्ट खबर है, कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल ने CM चुनने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर छोड़ा निर्णय। कांग्रेस विधायक दल ने सर्वसम्मति के फैसले किया है और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्य के अगले मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता नाम पर निर्णय लेंगे और पहले पद के दावेदार और कांग्रेस के नेता सिद्धरमैया शिव कुमार के समर्थकों के
सागरिका होटल के बाहर नारेबाजी की। नेक्स्ट खबर है, कौन है प्रवीण सूद जिन्हें सीबीआई का नया निदेशक किया गया है नियुक्त। सीबीआई के अगले निदेशक हैं तौर पर नियुक्त प्रवीण सूद फिलहाल कर्नाटक पुलिस महानिदेशक 1964 में हिमाचल प्रदेश में जन्मे। सूद 1986 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए थे और उनकी पहली पोस्टिंग मैसूर 1989 की। सूद के चीफ मिनिस्टर गोल्ड मेडल पुलिस में प्रेसिडेंट पुलिस मेडल को नवाजा गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। नेक्स्ट खबर है, बिहार के अरवल में दिन दहाड़े ईंट भट्टा मालिक के बदमाश ने गोली मारकर की हत्या। अरवल में रविवार को दिन दहाड़े एक बदमाश ने ईंट भट्टा के मालिक बावन की गोली मारकर हत्या कर दी है। बकौल रिपोर्ट, ईंट भट्टा मालिक की गांव में एक युवक ने रंजिश चल रही थी और उस पर पहले भी 2 बार जानलेवा हमला हुआ था। पुलिस के मुताबिक आरोपी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। नेक्स्ट खबर है, यूपी में 15 साल से सिक लीव पर चल रहा है। आईबीएम ने कर्मी ने वेतन न बढ़ाने पर कंपनी पर किया केस। यूके में 15 साल के सिक लीव पर चल रहे यान क्लिफोर्ड नाम आईबीएम के कर्मचारियों ने वेतन में बढ़ोतरी न करने को लेकर कंपनी का मुकदमा किया है। सालाना ₹55 कमाने वाली क्लिफोर्ड के विकलांगता के कारण होने वाली भेदभाव का आरोप लगाया है। हालांकि बर्कशायर ने कर दिया है। नेक्स्ट खबर है, वॉलमार्ट के सीईओ ने मैकमिलन मोदी की मुलाकात। पीएम ने कहा कि बसों पर हुई चर्चा। वॉलमार्ट सीईओ ने मिलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात की, जिसकी तस्वीर वॉलमार्ट ने शेयर की है। मुलाकात के बाद मैकलिकन हम मिलकर भारत में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में बढ़ावा देना और देश में नए अवसर पैदा करना जारी रखेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे बीच विभिन्न बातें की। नेक्स्ट खबर है, इससे मोल्टाज को अधिक समय दे सकूं। ट्विटर ने नई सीईओ नियुक्त करने को लेकर मस्त लिंडा या कोरिना को ट्विटर की नई नियुक्त करने के लिए लेकर कंपनी को निर्वातमान के सीईओ एलन मस्क ने कहा है कि इसके वह अपनी ऑटोमोटिव कंपनी टेस्ला को अधिक समय दे सकेंगे। गौरतलब है कि यह कार्यान्वयन को लगभग 12 साल मीडिया कंपनी एनुसन होगी। नेक्स्ट खबर है, देश के 7 शहरों में वित्त वर्ष के 2022-23 में घरों की बिक्री 48 बढ़कर 3.45 लाख की हुई। रियल लेटेस्ट एनगलॉक में अनुसार दिल्ली एनसीआर समेत देश के 7 प्रमुख शहरों में बिक्री 2022-23 सालाना 48.45 करोड़ हो रही थी। बकौल ने 2022-23 के घरों में बिक्री में हुई 2022 में बढ़कर आई तक पहुंचते मुंबई में घरों में बिक्री सर्वाधिक 62 हो गई है। नेक्स्ट खबर है, 2022-23 में भारत ने अमेरिका हवाई के बाद नीदरलैंड को किया सर्वाधिक निर्यात। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारत में वित्त वर्ष 2022-23 मई अमेरिका में और संयुक्त अरब अमीरात के बाद नीदरलैंड ने सर्वाधिक निर्यात किया है। भारत का नीदरलैंड को 2021-22 में $12.5 बिलियन के मुकाबले 48% बढ़कर $1 को लगाया है। जो गौरतलब के भारत उन देशों में पेट्रोलियम उत्पादों या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। नेक्स्ट खबर है हमारी, एक राज्य जीतने पर कांग्रेसी ऐसे हल्ला कर रही है जैसे कोई विश्व जीत लिया हो। असम सीएम असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद रविवार को कहा, एक राज्यसभा जीतने पर कांग्रेसी ऐसे हल्ला कर रही है जैसे कोई विश्व युद्ध जीत लिया हो। उन्होंने कहा, हमने किया कितने चुनाव जीते लेकिन ऐसा हल्ला नहीं किया। कर्नाटक में कांग्रेस ने 135 बार, बीजेपी ने 66 सीटों पर जीत हासिल की है। तो दोस्तों आज के लिए जो खबर थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। अगर आपको रोज़ाना ऐसी खबर चाहिए इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड और अन्य, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।